हेलो दोस्त, वर्चुअस चैनल में आपका स्वागत है। अभी आपका बजट पेश किया गया और बजट में आप देखेंगे कि जो बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के लिए क्या रहा। जो बैंकिंग सेक्टर के मर्जर का चल रहा था, जैसे पहले आपके 21 बैंक्स होते थे। 21 बैंक्स को इन्होंने मर्ज करके 2-3 फेजेज में और 12 बैंक्स बना दी। और नीति आयोग की जो सिफारिश थी उसमें ये था कि भाई ये जो 12 बैंक्स हैं ये अल्टीमेटली इनको 5 बैंक्स में कन्वर्ट करना है, मर्जर करना, राइट। लेकिन अभी इस बजट में अगर आप देखेंगे तो बजट में ऐसी कोई घोषणा वित्त मंत्री के द्वारा नहीं की गई। और जितने भी फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं उन सब की आप देखेंगे इस पीरियड में जो राय इस मैटर में निकल के आई है उस सभी का जो ये मानना है कि इसको सरकार एक बार ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। अगर अभी कुछ इसमें और आगे बढ़ना होता तो इस बजट में इसकी घोषणा होती। दूसरा, जो 2 बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन का चल रहा था उसमें भी अभी इस बजट में कुछ नहीं कहा गया। तो ये एक अच्छी खबर है कि अभी जो 12 बैंक्स हैं इनको आगे और इनका मर्जर अभी ये सरकार करने के मूड में नहीं लगती है इस बजट को देख के। और ये मेरी राय नहीं है, आप जितने भी आपके फाइनेंशियल पेपर्स हैं, ले वो इकोनॉमिक टाइम्स हो या और जो भी फाइनेंशियल पेपर्स जो निकालते हैं या जो एक्सपर्ट हैं इस फील्ड के बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के, उन सभी की ये राय स्पेसिफिकली निकल गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये अच्छी चीज अपने लिए। दूसरा, एक जो चल रहा था कि जो आपके जनरल इंश्योरेंस की कंपनियां, जनरल इंश्योरेंस की 4 जो अभी कंपनी है जनरल इंश्योरेंस की, अभी एट प्रेजेंट जैसे 4 कंपनीज थी, इनका भी बार बार रूमर और स्टेटमेंट्स आ रहे थे। फाइनेंस मिनिस्टर ने भी 1-2 जगह दिए थे कि ये 4 की जगह इनको 1 बनाएंगे। डेफिनेटली उसमें भी छटनी थी, लेकिन इस बजट में ऐसा भी कोई भी कहीं भी ऐसी घोषणा नहीं हुई, नहीं कोई बजट एलोकेशन इस तरह को, और नहीं कुछ गवर्नमेंट ने अपनी मंशा कहीं जाहिर की कि भाई जो जनरल इंश्योरेंस कंपनी 4 है उसको हम 1 करेंगे। तो इसको भी आप ये मान के चलिए कि एट प्रेजेंट फिलहाल ये मुद्दा रुक गया है। ये भी एक अच्छी खबर है, क्योंकि आपने देखा NICL हो, NIACL हो, UIICL हो, ये जो भी चारों जो कंपनीज हैं इन सब में ही कुछ ना कुछ वैकेंसीज दे ही रही, कोई असिस्टेंट की दे रही है, कुछ AO की दे रही है, तो डेफिनेटली फायदा हो रहा है। दूसरा, अभी जो निकल के आया है कि इंश्योरेंस सेक्टर में जो FDI की 74% थी, FDI का जो इन्वेस्ट जो मैक्स था वो 74% मैक्स से वो कर सकते थे, उस 74 को इन्होंने 100% कर दिया। हाँ, ये कंडीशन है कि 100% तो किया है, लेकिन उसका जो आपका जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्ट यहाँ इंडिया में ही होगा, कुछ ऐसी कंडीशन। ये भी अच्छी चीज है। तो इससे भी इंश्योरेंस सेक्टर पूरा उत्साहित है। इंश्योरेंस सेक्टर पूरा उत्साहित है कि जो FDI की लिमिट 74% से जो 100% हुई है उससे भी इस सेक्टर में उछाल आएगा, नए जॉब क्रिएट हो। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा था। प्लीज कि ये जो बैंकों के मर्जर का चल रहा था, इस बजट के बाद जितने भी एक्सपर्ट हैं उन सब की राय यह है कि गवर्नमेंट अभी एक बार इसको ठंडे बस्ते में डाल चुकी है। और आपको पता है सरकारें जब किसी मुद्दे को एक बार डाल देती है तो वापस उसको टेकअप करने में भी टाइम लेती है और नहीं भी लेती। तो एक बार निश्चिंत रहे कि बैंक से जल्दी कोई नहीं तो कोई फर्दर कोई प्राइवेटाइजेशन होना है, और नहीं जल्दी कोई मर्जर हो रहा, नहीं बैंकों का नहीं इंश्योरेंस सेक्टर का। आज के जो इस बजट के सिनेरियो से ऐसा लगता है। बजट के बाद ऐसे ही उम्मीद है, अच्छी चीज है आप सभी के लिए जो भी बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर की प्रिपरेशन। तो आज के सेशन में इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। हैव अ नाइस डे।